नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था आकृति गणना का, यानी कि फिगर्स काउंटिंग का, और इसमें अब तक हमारा एक पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे सेकंड पार्ट है। तो आशा करता हूँ आपने इससे पहले वाला पार्ट देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के उसको देख सकते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ आपने अभी अभी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिया था, वो आपका अच्छा गया होगा। और तो आइए दोस्तों, अब फिर से अपनी पढ़ाई में लगते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि ट्राइंगल को किस तरह से हम काउंट करते हैं। जब डिफरेंट शेप में जब ट्राइंगल आता है, आकृतियों के अंदर दिया हुआ होता है, तो हम उनको किस तरह से काउंट करते हैं। तो हमने आपको पहला जो तरीका बताया था, जो पहला टाइप बताया था, उसमें हमने बताया था आपको कि इस तरह से ट्राइंगल दिया हुआ होता है और उसमें इस तरह से लाइनिंग होती है और उसको कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इस तरह से और होता है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये हमने आपको बता दिया था। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई, अगर आप में से कोई नया है तो अगर उसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर ये जितने पार्ट हैं ट्राइंगल के, उनको नंबरिंग कर दें। नंबरिंग कैसे करेंगे? यानी कि उन पर गिनती लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? 1 2 3। और फिर मैंने आपको बताया था इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 1 2 और 3 को 1 + 2 + 3, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 और 2 3, और 3 और 3 6। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो है नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो इस तरह से हम किसी भी आकृति के अंदर त्रिभुजों को फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला टाइप था। और सेकंड टाइप हमने आपको क्या बताया था? सेकंड टाइप हमने बताया था कि इसी तरह का कोई ट्राइंगल दिया हुआ होगा और उसमें इसी तरह से कई पार्ट होंगे, और इन्हीं पार्ट में से क्या होगा, जैसे यहाँ से मान लीजिए एक पार्ट और भी है, ये पार्ट इस तरह से हो जाएंगे और इन्हीं को इस तरह से वो दे देगा और पूछेगा कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो ये तो था टाइप फर्स्ट जो हमने आपको बताया था, टाइप फर्स्ट, और ये था सेकंड, टाइप सेकंड। तो सेकंड टाइप के अंदर हमने आपको बताया था कि जिस तरह से हमने इसकी नंबरिंग करी थी, इसी तरह से हम इसकी भी नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इसमें 5 पार्ट हैं तो यहाँ पे भी 5 होंगे, यहाँ पे भी 5 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बराबर लाइन है और ये जो लाइन है ये भी बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अगर चाहें तो करके भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी बराबर ही बैठेंगे। तो यहाँ से आप इनको गिन लीजिए। पहले 5 तक हैं तो 5 तक का इनका ऐड कर दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब आप इनको करोगे, इनका जोड़ करोगे यानी इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। और अगर इनका सम 15 आया है तो इनका भी 15 आएगा, इनका भी 15 आएगा। सेम प्रोसेस करना है आपको इसी तरह से। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15। इस तरह से ये भी 15 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 15। तो यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे भी, यानी कि ये जो इतनी आकृति है, ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, इसमें 15 ट्राइंगल हैं, इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है। अगर इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल टोटल अगर किया जाए, टोटल ट्राइंगल अगर पूछ लिए जाए इसमें कि इसमें टोटल ट्राइंगल कितने हैं, तो आप क्या करोगे? 15 को 3 बार ऐड कर दोगे, क्योंकि इसमें 3 लाइनिंग है और हमने 3 बार इनको काउंट किया है। तो 15 + 15 + 15, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45, और ये आ गया आपका आंसर। तो ये हमने आपको बताया था टाइप सेकंड, कि जब कभी भी इस तरह से
आकृति दी हुई हो और उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल को पूछा हो तो हम किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। तो ये हमने दोनों तरीकों आपको बताए थे जो कि बहुत ही ईजिली तरीके हैं। अगर आप इनको अलग अलग करके बेसिक तरीके से अगर इनको आप काउंट करते तो इनको गिन पाना वो असंभव था, और हो सकता है इसमें से कोई भी ट्रायंगल आपसे छूट जाता और आपका आंसर गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती। लेकिन इस तरीके से आपका कोई भी ट्रायंगल नहीं छूटेगा और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप था। और जो भी न्यू स्टूडेंट हमारी वीडियो को आज देख रहे हैं, अगर आपको ये दोनों ट्रिक अगर अच्छी लगी हों तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए, ये हमारा हो गया सेकंड टाइप। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ कि हमने आपको थर्ड टाइप क्या बताया था। तो थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। अब आता है टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में हमने आपको बताया था टाइप थर्ड क्या होता है। टाइप थर्ड होता है जैसे कोई इस तरह से आयताकार आकृति दी हुई होगी और इस तरह से उसमें पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है इस तरह से, और वो इसमें पूछ लिया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जिस तरह से हम अब तक जो पिछले दो टाइप में हम इनकी नंबरिंग करते हुए आए हैं, इसी तरह से हम इस पार्ट में भी यानी इस टाइप में भी हम नंबरिंग करेंगे। तो आइए नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब हमने आपको टाइप थर्ड पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या आती है उसको हम दोगुना कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। दोगुने का मतलब होता है उसका दोगुना, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या अगर हम इनमें देखें तो कौन सी है, 8। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और उसका दोगुना कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि इस आकृति में कुल टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे कितने होंगे, वो 16। तो इस तरह से हमारे टाइप थर्ड हमने आपको बताया था कि इस तरह से हम इनको फाइंड कर लेते हैं। और आशा करता हूँ ये तीनों जो टाइप थे वो आपके समझ में आ गए होंगे। और ये हमने पिछली वीडियो में बता दिए थे, सिर्फ रिवीजन के लिए हमने इनको ले लिया था। अब आइए हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए उनको भी देखते हैं। टाइप 4। तो अब हम सीखेंगे टाइप 4। टाइप 4 की आकृति हम देखते हैं कि टाइप 4 में किस टाइप की आकृति आती हैं। तो दोस्तों ये हमारी कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं जो कि टाइप 4 में आती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था टाइप थर्ड। तो अब आइए हम इन आकृतियों को देखते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पहली आकृति, और अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमने आकृति को पढ़ा था। अगर हम इस आकृति को यहाँ से अगर हटा देते हैं तो हमने सिर्फ इतना सीखा था कि इसमें हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। अब क्या हुआ, इसमें थोड़ी सी आकृति को और बढ़ा दिया गया है, यहाँ से इससे जोड़ दिया गया है इसको। तो अब अगर इसमें पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तब आप क्या करेंगे कि पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो 1 2 3 और ये 4। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4। तो मैंने आपको बताया था कि इसका हम डबल कर लेते हैं, यानी कि 4 2 जा 8। तो हमें इतने की तो पता लग गया कि इस आकृति में इतनी जो आकृति है इसमें जो कि आयताकार जो शेप दी हुई है इसमें टोटल 8 ट्रायंगल है। तो यहाँ तक तो हमें पता लग गया कि इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज हैं। लेकिन ये जो आगे आकृति बढ़ी हुई है इसका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ से देख रहे होगे ये सिर्फ एक ट्रायंगल बनना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कोई भी इधर ऐसा ट्रायंगल इससे नहीं बनना है। तो इसमें ये ट्रायंगल की संख्या यहाँ पे 1 हो जाएगी, यानी कि 8 ट्रायंगल तो ये हो गई और 1 ये हो गया, तो +1 ये हो जाएगा। इस तरह से कितने टोटल 9 ट्रायंगल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा फिर हमारा आंसर। आगे आइए दूसरी आकृति को देखते हैं, वो भी इसी टाइप की है। तो इसमें भी
नंबर ऑफ ट्राइंगल पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे नंबरिंग करके 1 2 3 और ये 4। तो मैंने आपको बताया था 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ से करिए 4 × 2 यानी कि 8। तो 8 त्रिभुज तो किस में हो गई, इस वाली आकृति में जो कि रेक्टेंगल में दी हुई है। तो इसमें ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 8। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो एक त्रिभुज तो यहाँ बन जाएगा और एक बन जाएगा ये। तो हमने क्या किया, इनकी नंबरिंग कर ली 1 और 2। तो यहाँ से अगर हम इस आकृति में यहाँ से देखें, इस वाली आकृति जो बाहर की साइड में दी हुई है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, यानी कि 3 ट्राइंगल ही हो गए। तो 8 + 3 तो बराबर कितने हो जाएंगे, 11। यानी कि इस आकृति में टोटल जो ट्राइंगलों की संख्या होगी कितनी होगी, वो 11 होगी। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। तरीका बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे क्या किया था उसने कि टाइप 3 को और टाइप 1 को दोनों को जोड़ करके उसने टाइप 4 को बना दिया है, और बहुत ही सिंपल था। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब आइए अगली आकृति की तरफ चलते हैं कि इस टाइप में के क्वेश्चंस में और किस किस टाइप की आकृति आती हैं, तो उनको भी हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उनको काउंट करते हैं कि उनमें कितने ट्राइंगल होंगे। देखते हैं। तो हमारी अगली आकृति है ये तीसरे नंबर की, क्योंकि अब तक हमने ये 2 आकृति की थी टाइप 4 में। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4। तो इस वाली आकृति में कितने हो जाएंगे, 4 2 या 8। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई आकृति दी हुई हो और वो आयताकार शेप में हो, तो हम क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करने के बाद में जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम 2 गुना कर देते हैं। तो ये आ गई हमारे 8। यानी कि इस जो आयताकार जो शेप हमारी दी हुई है, आकृति जो दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 8। अब आप देख रहे होंगे ये एक शेप यहाँ पे जुड़ी हुई है और एक शेप यहाँ पे ये वाली जुड़ी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें देखें, इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था इसकी भी नंबरिंग करेंगे। तो 1 और ये 2। तो 2 और 1 कितना होता है, 3, यानी कि 3 ट्राइंगल तो इसमें है। कितने ट्राइंगल है, 3। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो शेप यहाँ पे बनी हुई है वही शेप सेम इधर भी बनी हुई है। तो अगर यहाँ पे 3 ट्राइंगल हैं तो यहाँ पे भी आपके 3 ही ट्राइंगल होंगे। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, क्योंकि 1 और ये 2, तो 2 और 1 3। अब अगर हम इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल तो कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 8, यानी कि 3 + 3 + 8। और जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 और 3 कितना होता है, 6 + 8। और जब 6 + 8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। यानी कि इस वाली आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 14। इस तरह से हमें कभी भी अगर इस शेप में अगर ट्राइंगल दिए हुए हों और आपसे काउंटिंग करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगली वाली शेप में भी देखते हैं, इसी टाइप की है वो बिल्कुल। तो वहाँ पे ही सेम प्रोसेस करना है आपको। सबसे पहले आपको आयत के अंदर देखना है कि आयत में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ से फिर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसकी बात करें आयत की कि आयत में कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो 6 × 2 यानी कि 12। तो ये जो 12 आए हैं, ये आए सिर्फ आयत के अंदर। जो भी आयत के अंदर त्रिभुज हमारे बने हुए हैं उनकी संख्या है 12। अब आप देख रहे होंगे कि एक शेप ये जुड़ी हुई है इसमें और एक शेप इधर से जुड़ी हुई है इसमें। तो 1 और ये 2, यानी कि 2 और 1 3 ट्राइंगल ये हो गए। और इसी तरह से 1 और ये 2, यानी कि 3 ट्राइंगल ये हो गए। 2 और 1 3। तो अब हम यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल देखें, टोटल
नंबर ऑफ ट्राइंगल। आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, या फिर आप शेप बना सकते हैं, बात वही है, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से 3 + 3 + 12, क्योंकि ये 12 है तो हमने इनको यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम इनको ऐड करें तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 + 12 यानी कि आ जाएंगे 18। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 18 आ जाएंगे, और यही आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी शेप की बहुत ही ईजिली तरीके से जो काउंटिंग है उसमें ट्रायंगल की, उसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इन आकृतियों से आप समझ चुके होंगे कि इनको काउंट करना कितना आसान होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज जो भी आकृति हमने आपको बताई है वो आपकी समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी भी कोई डाउट अगर आपके दिमाग में चल रहा हो, कोई आपके माइंड में अगर कोई डाउट आता है, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा। तो जो भी आपका डाउट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के चैनल पे बहुत ज़रूर जल्दी से उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको इस पार्ट में जो भी आकृति दी हुई है उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इनको बेसिक मेथड से करते हैं तो आपको इसमें 5 से 6 मिनट आराम से लग जाएंगे, और फिर भी पता नहीं आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं, क्योंकि कोई ना कोई ट्रायंगल छूट ही जाता है। और इस तरह से हमारी जो काउंटिंग है वो गलत हो जाती है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को गलत कर दिया जाता है। तो ये जो हम तरीका बता रहे हैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड है, और आप बहुत ही आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, और आपका आंसर भी कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए। आज हमारे इसका सेकंड पार्ट था, आगे थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक दोस्तों वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, उसमें हम भी थोड़ा व्यस्त थे, उस वजह से हम आप लोगों के लिए टाइम नहीं दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम आपको बहुत क्लासेस लेकर के आएंगे जो भी हमसे होगी। और अभी भी बहुत सारी क्लासें हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, अगर आप ने नहीं देखी हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, मैथ का पढ़ना हो, मैथ की क्लास भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और रीजनिंग की भी क्लास वहाँ पे हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। पहले से ऑलरेडी यहाँ पे क्लास पड़ी हुई हैं, लगभग 2-4 चैप्टर ही मैथ के रह गए हैं, बाकी सब लगभग कंप्लीट मैथ हो चुका है यहाँ पे। तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों इसी तरह से, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।